Hello everyone. Let us learn today that how to make online test using SurveyHurt. ये गूगल फॉर्म की तरह ही एक ऐप है जिसको यूज़ करके हम लोग अपना ऑनलाइन टेस्ट बना सकते हैं. Here is a symbol you can see. This is the app. If we'll click on it, this interface will open in front of us. इसमें सबसे नीचे यहाँ पर एक प्लस का सिंबल है. अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन है फॉर्म्स एंड क्विजेस. तो हम क्विजेस वाले ऑप्शन पे जाएंगे. ये जो हमारे सामने फॉर्म्स खुले हैं ये ऑलरेडी जो है इनबिल्ट क्विज इसमें बने हुए हैं, लेकिन हमें क्योंकि अपना ऑनलाइन टेस्ट बनाना होता है तो सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है सबसे नीचे क्रिएट ब्लैंक क्विज. तो वी विल क्लिक ऑन इट. हमारे सामने टाइटल है. टाइटल में जो भी आप अपनी हेडिंग देना चाहते हैं, आप अपना क्लास, स्कूल नेम, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, तो यू कैन राइट इट हेयर. In description, whatever class, subject, information that you want to give. Suppose I am writing here class 9th. Subject social science. ये हमारा फॉर्म की जो है स्टार्टिंग हो गई है. नाउ वी हैव टू पुट द क्वेश्चन आंसर्स. You can see here symbol of plus, this symbol. We will click on it. यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं. शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, MCQs, ड्रॉप डाउन, ऐड सेक्शन. इसमें बेटर ऑप्शन हमारे लिए MCQs और ड्रॉप डाउन ही रहता है, क्योंकि शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स में कई बार जो है केस सेंसिटिव होता है. तो अगर हम लोगों ने जो आंसर डाला है बच्चे उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेक. तो अगर हम लोग MCQ फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो वी विल क्लिक ऑन इट. ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे तैयार है. यहाँ पे इसकी जो बेस्ट चीज़ है, गूगल फॉर्म में हमें नंबरिंग, क्वेश्चन नंबर देना पड़ता है. इसमें सब कुछ इनबिल्ट होगा. क्वेश्चन नंबर देखो आपके सामने अपने आप आ गया है. तो यू हैव टू राइट डाउन हियर अ क्वेश्चन. Suppose this is my question. Then you have to click here on options. तो जितने ऑप्शंस आप देना चाहते हैं 2, 3, 4, 5 वट एवर, उतनी बार हम इसको क्लिक कर देंगे. Here my first option will be, second option, तो ये हमारा एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है जिसमें हमने क्वेश्चन प्लस उसके ऑप्शन सभी दे दिए हैं. अभी इसमें टेस्ट जो है सेल्फ चेक हो जाए उसके लिए हमें आंसर मेंशन करना पड़ेगा. तो जो भी आंसर है आपको यहाँ पे साइड में ये टिक मार्क्स नज़र आ रहे हैं. वी विल क्लिक ऑन इट. जो भी करेक्ट आंसर है ना उसके ऊपर क्लिक कर देंगे. जैसे मेरा करेक्ट आंसर है इसमें श्रीलंका एंड मालदीव्स, तो आई विल क्लिक ऑन दिस टिक. तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया है जो भी मैंने इसमें स्पेसिफाई किया है. तो जब बच्चे जो भी टेस्ट करेंगे तो बच्चों का आंसर मेरे इस आंसर से अगर मैच होगा तो दे विल गेट द मार्क्स. अगर मैच नहीं हुआ तो दे विल गेट 0 मार्क्स. दूसरी चीज़, बच्चों का कोई भी आंसर रह ना जाए उसके लिए नीचे ही दिया हुआ है रिक्वायर्ड. तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे. रिक्वायर्ड क्वेश्चन हो गया. तो आप दोबारा से नीचे प्लस का सिंबल दिख रहा है उस पर क्लिक कर दें. अगेन क्लिक ऑन इट. और इसी तरीके से आप जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं. जितने भी क्वेश्चन आप डालना चाहते हैं आप अपने इसमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं. क्वेश्चंस डालने के बाद अभी कुछ चीज़ें जो हमने सेट करनी होती हैं. तो यहाँ पर सेकंड लास्ट नंबर पर जो ऑप्शन है दैट इज सेटिंग. ओके, पीछे से सबमिट के साथ जो है सेटिंग का ऑप्शन है प्लस के बाद, उस पर हम क्लिक करेंगे.
तो ये हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हैं। लेट्स सी, इस सेक्शन में हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर ओके, यहाँ पर एक चेंज हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इसमें चेंज थीम। चेंज थीम में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड थीम के लिए कुछ भी ले सकते हैं। मुझे सबसे बेस्ट एजुकेशन लगा तो मैंने एजुकेशन ही लिया था। यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है, दैट्स व्हाई, लेट्स डिलीट इट। ओके, तो नाउ आई विल चेंज द थीम। थीम मेरी चेंज हो गई है, यू कैन सी हियर बैकग्राउंड में अब जो है वही थीम आ गई है जो मैंने सेलेक्ट की है। उसके बाद जो और चीज़ें हमने चेंज करनी है, शो लोगो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वेलकम पेज हमें चाहिए ताकि बच्चे स्टार्ट पे क्लिक करके अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकें, है ना। उसके बाद है क्विज कंट्रोल। अब हमें बच्चों से क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूज़र की हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले नेम। मैं यहाँ पे क्योंकि हम लोग जो है कंबाइंड सेक्शन ले रहे हैं, डी ई ऐसे बहुत सारे सेक्शन हमारे कंबाइंड है, तो मुझे सबसे बेटर लगा इसमें सबसे पहले लेना सेक्शन। सेक्शन के बाद ये जो चेक बॉक्स हमें नज़र आ रहा है इसके ऊपर हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर वी कैन टेक रोल नंबर, नेक्स्ट में वी कैन टेक नेम। ये चीज़ें मुझे बच्चों से चाहिए तो मैंने ये अपना कर दिया। मैंने सेक्शन यहाँ क्यों चूज़ किया है उसके लिए मैं आपको कारण बताऊंगी, क्योंकि जब बच्चों का जो हम लोग को रिस्पॉन्सेज आएंगे उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो एक सेक्शन के बच्चे एक ही जगह पर आ जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा इसमें ड्यूरेशन। ड्यूरेशन अगर आप फिक्स करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि आपको कितनी देर के लिए टेस्ट, कितने आवर्स का रखना है वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। और अगर आपने अनलिमिटेड टाइम रखना है तो आप इसको रहने दें। देन है नेक्स्ट है हमारा अलाउ मल्टीपल अटेम्प्ट्स। देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को गूगल फॉर्म में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे बार बार टेस्ट देते रहते हैं, तो एक बच्चे के 2 3 4 रिकॉर्ड हमारे पास हो जाते हैं। लेकिन इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप इसको टिक करेंगे, सपोज मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, तो अब बच्चा क्या कर सकता है, अब बच्चा मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकता है, यानी एक टेस्ट बच्चा 2 3 4 बार भी कर देगा। लेकिन अगर मेरा ये सिलेक्ट नहीं है तो स्टूडेंट विल बी एबल टू अटेम्प्ट हिज टेस्ट ओनली वंस। यस, लेकिन कब तक, जब तक वो टेस्ट एक फ़ोन में कर रहा है। अगर बच्चे ने मैसेज करके फ़ोन में, दूसरे फ़ोन में फॉर्म जो है सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे और वहाँ से वो खोल के कर रहा है, तो हो सकता है शायद वो कर सके उस टेस्ट को दोबारा। लेकिन अगर वो सेम फ़ोन से दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा तो वो बच्चा उस टेस्ट को नहीं कर पाएगा। ही विल गेट द मैसेज दैट यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द फॉर्म या सबमिटेड द टेस्ट। इस तरीके का मैसेज बच्चे के पास चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है क्विज रिजल्ट। क्विज रिजल्ट में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। शो क्विज रिजल्ट, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को उनके मार्क्स ऑन द स्पॉट मिल जाए तो इसको टिक कर लें, इसको सेलेक्ट कर लें, तो बच्चे जब अपना टेस्ट सबमिट करेंगे तो उनके मार्क्स जो है उनके सामने आ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है शो करेक्ट आंसर। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को उनकी गलती भी पता चल जाए, उनको करेक्ट ऑप्शन पता चल जाए, तो इसको हाईलाइट कर दो। अब इससे क्या होगा, बच्चे जब अपना टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के बाद जब उनका रिजल्ट सामने आएगा तो सबसे ऊपर उनको यहाँ पर कहीं पे मार्क्स लिखे हुए मिलेंगे और नीचे हर क्वेश्चन का आंसर होगा। और सपोज जो भी आंसर उनका रॉन्ग होगा तो उसके नीचे शो करेक्ट आंसर का ऑप्शन बच्चों को मिल जाएगा, जिससे बच्चे अपना आंसर जो है खुद चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है शो क्वेश्चन नंबर, इसको हमने हाईलाइट रखना है, तभी जो है हमारे क्वेश्चंस में हमें नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली शो कर देगा। और जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ बार के नीचे शफल क्वेश्चंस, लास्ट ऑप्शन है हमारा, देखेंगे शफल क्वेश्चंस, इसको ध्यान से आपने अनटिक करना है। डोंट फॉरगेट टू अनटिक इट, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको डिसलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारे ऑप्शंस जो है वो शफल होते रहेंगे। एक बच्चा खोलेगा उसके सामने ऑप्शंस कुछ और होंगे, दूसरे बच्चे के सामने कुछ और होंगे, ऑप्शंस वही होंगे बट वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक कि इससे कोई प्रॉब्लम आ भी सकती है, नहीं भी, जो भी है, लेकिन मैंने इसको शफलिंग
जो है डीसेलेक्ट ही रखी है। यहाँ पर हमारी सारी सेटिंग हो गई। सेटिंग होने के बाद अगर आप कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो आप बैक जाके और जितने भी क्वेश्चन है आप अपने ऐड कर लो, नो प्रॉब्लम। ऐड करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे कॉर्नर पे दिया हुआ है, राइट कॉर्नर पे सबमिट। जब आपका पेपर बन जाएगा तो आप इसको कर देंगे सबमिट, और इस तरीके से आपके सामने आपका पेपर तैयार है। अगर आपको वो ऑन द स्पॉट कहीं पे शेयर करना है तो आप ऑन द स्पॉट हम लोग व्हाट्सएप पे यूज़ कर सकते हैं, तो हम व्हाट्सएप पे जाके सेंड कर देंगे जिसको भी हमने करना है। लेकिन अगर आपको बाद में करना है तो नो प्रॉब्लम, आपका टेस्ट तैयार है, इट इज़ सेव्ड। यहाँ पर देखेंगे आप बैक एरो है, तो इस पर आप टिक कर दें, बैक जाते रहें, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्विजेज, ये लिखा हुआ है क्विजेज। यहाँ पर जो है आपका क्विज तैयार है। देखेंगे जो आपने सबसे लास्ट में बनाया होगा वो सबसे ऊपर मिलेगा। देखो मेरा टेस्ट ये रहा, ये जो अभी हमने ट्राई किया है ये मेरा टेस्ट है, मैंने किया। अब इसको आप कुछ भी देखना चाहते हो, आप इसकी सेटिंग चेक करना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो। आप अपना क्विज खुद करके देखना चाहते हो तो यू कैन सी द ऑप्शन हेयर व्यू क्विज। आप व्यू क्विज पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से मेरा टेस्ट जो है मेरे सामने ओपन हो गया। बच्चों के सामने ये इसी तरीके से ओपन होगा जो यहाँ पे शो कर रहा है। बट हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी डिटेल्स है जो बच्चों को फिल करनी होगी, अपनी डिटेल्स। सेक्शन ए, रोल नंबर, वॉट एवर, नेम, XYZ, जो भी बच्चे अपना डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद स्टार्ट क्विज आ जाएगा। स्टार्ट क्विज के बाद हमने ऑप्शन देना है। देखो मैंने अब बताया था कि वो रॉन्ग आंसर जो है उसको कैसे शो करेगा। जैसे सपोज हमारा आंसर थर्ड वाला ऑप्शन था, बट मैंने फोर्थ कर दिया और टेस्ट मैंने कर दिया सबमिट। अब सबमिट करने के बाद इस तरीके से बच्चों के सामने जो है स्कोर आएगा। आप देखेंगे मेरे मार्क्स यहाँ पे 0 हैं। यू कैन सी हियर आई गॉट 0 आउट ऑफ 1। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, बच्चों का जो आंसर गलत होगा, आप देखेंगे मेरा आंसर गलत है। अब बच्चे अपना करेक्ट आंसर कहाँ से टिक कर सकते हैं? शो आंसर के नीचे सामने एक एरो है, उस एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे करेक्ट आंसर बच्चों को शो हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक द टेस्ट इन दिस। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये देखो आपके पास व्यू आंसर्स, जो भी बच्चे टेस्ट भेजेंगे वो आपके पास यहाँ पर आते रहेंगे। आप जितनी बार अपना टेस्ट ओपन करेंगे, देखो ये वाला हमारा टेस्ट था ना, फर्स्ट वाला, तो जितने रिस्पॉन्सेज आते रहेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 न्यू रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर वो रिस्पॉन्स आ गया। वो ऑटोमेटिकली अगर आपका नेट ऑन है तो आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली इसमें सेव होते रहेंगे, बच्चों का रिकॉर्ड। आप इसको ओपन करेंगे, व्यू आंसर्स पर जाएंगे, तो जितने बच्चों ने टेस्ट किया, अभी मैंने टेस्ट किया है, देखो मैंने कहा था कि हम सेक्शन सबसे पहले मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास मिक्स सेक्शन के बच्चे हैं। तो अब ए सेक्शन वाले सभी बच्चों के नेम्स पहले हो जाएंगे, उसके बाद सभी बी वाले, उसके बाद सभी डी वाले, तो वो स्क्रूटनी प्रॉपरली हो जाएगी और यहाँ पर उनकी परसेंटेज। अब जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ लिसन केयरफुली, कि अब हमें ये रिजल्ट कैसे देखें। ये तो हो गया टोटल समरी, सभी बच्चों की यहाँ आ जाएगी। अब इंडिविजुअल रिजल्ट देखना है तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इंडिविजुअल। इस पे क्लिक हम करेंगे तो इंडिविजुअल बच्चे के मार्क्स, अभी यहाँ पर क्योंकि टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है तो सिर्फ एक बच्चे का ही स्कोर दिखा रहा है। आप ये बार देख सकते हैं, है ना। तो इसके ऊपर आप यहाँ नेक्स्ट एरो पे क्लिक करते रहेंगे तो आपके जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा उनका यहाँ पर नेम, उनका स्कोर कार्ड आपके सामने आता रहेगा, प्लस उस बच्चे का सारा पेपर। देखो मैंने मेरे इस पेपर में एक ही क्वेश्चन है, वो मेरा आंसर मैंने क्या टिक किया वो इसमें आया हुआ है, तो सभी बच्चों का पूरा पेपर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़, अब आपने रिजल्ट तैयार करना है। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट कैसे तैयार करेंगे? यहाँ पर हमें एक और फैसिलिटी मिली है, डाउनलोड। ओके, उसी दिन मत करें, टेस्ट होने के नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद, क्योंकि कुछ बच्चे शाम तक भी टेस्ट करते रहते हैं, जो भी आपका सिस्टम होगा। तो अकॉर्डिंगली जब आपको ये लगेगा कि अब आपका टाइम लिमिट ख़त्म हो चुकी है तो आप डाउनलोड करेंगे सभी आंसर्स। आपके सामने ऑप्शन आएंगे, आप किस में जो है अपना रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हो।
तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं एक्सेल में उसको डाउनलोड करना प्रेफर करूँगी, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आई विल डाउनलोड माई आंसर हेयर। देखो ये मेरे यहाँ पर सारा रिकॉर्ड डाउनलोड हो गया। ओपन करेंगे इसको हम। अब ये पूछ रहा है किसके थ्रू करना है, तो आई एम हैविंग WPS ऑफिस इन माई फोन। इस तरीके से मेरे सामने जो है रिजल्ट आ गया है, आप देखेंगे ये बच्चों का पूरा पेपर। उसने कुछ यू कैन सी हियर सीरियल नंबर, किस डेट को सबमिट हुआ है, सेक्शन क्या है, रोल नंबर क्या है, बच्चे का नाम क्या है, बच्चे के मार्क्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया। ये इसी तरीके से जो है रिजल्ट सारा डाउनलोड हो जाएगा। आप कोई चेंज, अब हमें सबमिशन डेट की ज़रूरत नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर सकते हो। एडिट करेंगे हम पहले उसके लिए, सॉरी। अब मुझे ये कॉलम चाहिए ही नहीं, सबमिटेड डेट की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इस कॉलम को डिलीट कर दूंगी। सीरियल नंबर मुझे चाहिए 1 है, सेक्शन मुझे पता चल गया, बच्चे के ही सारे ए सेक्शन वाले बच्चे B, C जो भी होंगे वो आ जाएंगे, बच्चों के रोल नंबर्स आ जाएंगे प्रॉपर, और बच्चों के नेम, और उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स। मेरी रिजल्ट शीट मेरे सामने तैयार है। आगे का डाटा मुझे नहीं चाहिए, तो ऑफकोर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इतना जितना भी आपका रिजल्ट शीट होगी उतना आप सिलेक्ट करें, और बाकी आप या तो डिलीट कर सकते हैं या फिर आप उतने का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इस तरीके से जो है आपके पूरे आंसर्स तैयार हो जाएंगे। लेट मी शो यू कि मैंने कुछ आंसर्स डाउनलोड किए थे, बच्चों के रिजल्ट शीट मैंने डाउनलोड की थी। सी यहाँ पे मैंने 9th क्लास के बच्चों के रिजल्ट शीट डाउनलोड की थी। यस, तो ये मेरे पास पूरी रिजल्ट शीट है जो 9th के बच्चों ने क्लास टेस्ट दिया। लेकिन मुझे क्योंकि ये सारा डाटा नहीं चाहिए, तो व्हाट आई डिड, मुझे इतना पोर्शन चाहिए जो हमारे काम की चीज़ है ना, तो इतना डाटा हमारे लिए इनफ है। बच्चों के नेम, बच्चों के नेम्स, रोल नंबर्स, सेक्शन, टोटल मार्क्स, बाकी चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इतना जूम करके क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर बच्चे अपना सेक्शन, मैंने यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट नहीं कर रखा था उस समय, तो इसलिए सारे शफल्ड वे में आए हैं। लेकिन आगे आने वाले टेस्ट में मैंने क्या किया, मैंने सेक्शन को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि जो डिटेल बच्चा सबसे पहले फिल करेगा ना, उसके अकॉर्डिंग वो स्क्रूटनी करेगा। अब जैसे जो मैथ साइंस के टीचर्स हैं उनके पास एक ही सेक्शन है ना, जैसे कि उन्होंने ओनली वो 9th A का करवा रहे हैं, 7th A का करवा रहे हैं, 7th D का करवा रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप रोल नंबर सबसे ऊपर कर सकते हो, ताकि जब वो स्क्रूटनी करेगा रिजल्ट की तो वो न्यूमेरिकली कर ले, सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा पूरा रिजल्ट मेरे पास तैयार है, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। माइनर चेंजेस है हमें कुछ करने पड़ेंगे, जैसा कि मुझे यहाँ पे हेडिंग देनी पड़ी है। ओके, जो वो डेट वाला कॉलम था वो मैंने डिलीट किया है। ये देखो बच्चे कुछ गलत रिपोर्ट भी बीच में डाल देते हैं, तो इसके लिए हम बच्चों को पहले इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सी हियर, बच्चे ने रोल नंबर में क्या डाला हुआ है, देखो नाम में बच्चा A लिख रहा है ना, यहाँ पे नेम में बच्चा YWF लिख रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो हम बच्चों को पहले ही गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी डिटेल फिल करनी है, और इस तरीके से आपका रिजल्ट भी आपके सामने विद इन फ्यू मिनट्स इट विल बी रेडी। जब सभी बच्चे रिस्पॉन्सेज दे देंगे और आपका टेस्ट टाइम फिनिश हो जाएगा, तो आप उसके बाद अपनी रिजल्ट शीट भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो आपके फ़ोन में जो भी ऐप होगी उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चीज़ है जो इसमें एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि सपोज़ अब आप जो है चाहते हो कि अब और कोई बच्चा टेस्ट आपके पास ना भेजे, टाइम फिनिश हो चुका है, तो आप इसी ऐप पर जाएंगे वापस। सी ओपन दिस ऐप, सबसे ऊपर वाला टेस्ट आपका था, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मेरे बहुत सारे टेस्ट बने हुए हैं, तो जो भी है आपको पता होना चाहिए आप कौन से टेस्ट में चेंजेस करना चाहते हो, तो आप इसको क्लिक करेंगे। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अब और कोई बच्चा आंसर ना भेजे, टाइम हो चुका है, तो अभी मेरा फॉर्म एक्टिव है, अगर कोई भी बच्चा ट्राई करेगा तो वो आराम से टेस्ट कर सकता है।
तो आप इसको क्या कर दें, इनएक्टिव। अभी मेरा टेस्ट इनएक्टिव हो चुका है, कोई भी बच्चा मेरा ये टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर सकता, ठीक है। चाहे उनके पास लिंक है, अगर टाइम के बाद आपके इनएक्टिव करने के बाद वो ट्राई करेंगे आपका टेस्ट करने का, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर देम। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक यूज़ ऑफ दिस ऐप, and I think it is really very easy. All of you, please try it, and till then, bye, take care.